क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। द 19th सेंचुरी मंक ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि हमारे पास फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाता है, ही कंडक्टेड सम सिंपल हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स। पहली बार जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। एंड ही स्टैब्लिश्ड अ सीरीज ऑफ लॉज, ठीक है, जिन्हें आप लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। कितने लॉज इन्होंने दिए थे? 3, ठीक है। तो कौन से पॉइंट यहाँ पे जो लिखे हुए हैं वो सही हैं, आपको ये चूज़ करना है। मतलब रॉन्ग पॉइंट्स को एलिमिनेट करना है, बाकी जो पॉइंट बचेंगे वो आपके पास ट्रू होंगे, सही होंगे। सबसे पहली स्टेटमेंट कहती है ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। तो डेफिनेटली जो भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव फॉर्म यानी कि एलील्स की बात हो रही है, प्रोजेनी के अंदर जितना भी एलील होगा किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर का, वो पेरेंट्स से ही इनहेरिट होगा और कहीं से नहीं, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक हेरिटेबल फैक्टर्स और ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर हेरिटेबल फैक्टर्स। ये है ग्रेगर जॉन मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लॉ में इन्होंने यही बात की थी कि हर एलील जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा, यानी कि पास ऑन होगा प्रोजेनी में, वो डिपेंड नहीं करेगा किसी और एलील के ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक हमारे पास एक्सेप्शन है, फिर वो तो अलग बात है। वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास कुछ ऐसे एलील्स होते हैं जो कुछ और फैक्टर्स पे यानी कि दूसरे एलील्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन वी हैव गैमेट्स आर क्रिएटेड बाय रैंडम सेग्रीगेशन, विच इज़ वेरी राइट। ये हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, जो कि सेकेंड लॉ है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इफ़ वन एलील इज़ डोमिनेंट ओवर अनदर, जो हमारे पास एक एलील डोमिनेंट हो दूसरे से, तो जो फिनोटाइप होगा वो हमेशा डोमिनेंट एलील का होगा, विच इज़ राइट, ठीक है। क्योंकि जो डोमिनेंट एलील होगा वो कंसील कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा रिसेसिव को, ठीक है। इंडिविजुअल्स विथ हेरिटेबल ट्रेट्स आर मोर सूटेड टू द एनवायरनमेंट